वो छोटा था तो उसको फीड्स आते थे, झटके आते थे, जिसकी वजह से उसको कुछ इंजेक्शंस लगाए गए थे जो एक्सपायर्ड थे। उस वजह से उसकी कान की समाज सूख गई। देखिए कितना भी बंदा कमा ले नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह का करम है कि घर की गाड़ी चल जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मेरा बच्चा जो है ना स्पेशल चाइल्ड है, तो मैं उसको घर में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम जो अपना बिजनेस ही कहलाएगा। नहीं है, लेडीज़ भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत बहुत सारे तरीके हैं कमाने के, लेकिन आप, मैं कहती हूँ मेहनत करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप मेहनत करके अपना पेट पाल सकते हो आराम से। जी, मेरा एक ही बेटा है, वो स्पेशल है, उसी को पढ़ाना लिखाना, उसी की अच्छी तरबियत के लिए मैं ये काम करती हूँ, ताकि वो पढ़ लिख ले अच्छी। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, कल को अल्लाह ना करे मैं कुछ हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रसा। नाज़रीन, कराची रोशनियों का शहर है, मगर इन्हीं रोशनियों के पीछे छुपी है बहुत सी ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को हिला देती हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं किसी ही बहादुर खातून से कि जिन्होंने हिम्मत ना हारते हुए चूल्हे की आग को अपनी हिम्मत बनाकर अपनी ज़िंदगी खुद संवार रही है। तो चलते हैं इस खातून की जानिब और सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बान में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। ये बताइएगा, ये आप कब से लगा रही हैं और क्यों लगा रही हैं? 3 साल हो गए मुझे, 3 साल से काम कर रही हूँ। और आपको पता है जिस तरह की महंगाई है, तो घर के खर्च पूरे नहीं होते, इसलिए हम अपने बलबूते पे कमाते हैं ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, इस वजह से बस। अच्छा, तो ये सिर्फ आप रमज़ान में लगाती हैं, रमज़ान के अलावा भी करती 12 महीने ये काम चलता है, लेकिन आइटम्स चेंज होते हैं। रमज़ान के फ्राई आइटम्स होते हैं, उसके अलावा अलग आइटम्स होते हैं। हैं? मुस्तकिल तौर पर यहीं आप लगाती हैं? हाँ, सामने होते हैं हम लोग, रमज़ान में यहाँ होते हैं, अदरवाइज सामने होते हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे के हवाले से हमने कुछ सुना था, तो वो ज़रा बताइएगा। क्या सुन और बोल नहीं सकता है अभी, अल्लाह का शुक्र, एक भाई की तरफ से मुझे इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं उसके लिए। अभी उसकी क्लासेस वगैरह होंगी, स्पीच थेरेपी वगैरह, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। उसकी क्या वजह थी? क्या ऐसा हुआ कि वो क्या पैदाइशी ऐसे थे? नहीं, पैदाइशी नहीं है, वो छोटा था तो उसको फीड्स आते थे, झटके आते थे, जिसकी वजह से उसको कुछ इंजेक्शंस लगाए गए थे जो एक्सपायर्ड थे। उस वजह से उसकी कान की समाज सूख गई थी, तो वो सुन नहीं सकता था। अच्छा, तो आपके तो बोलेगा भी नहीं। तो इससे जो ये आप लगा रही हैं, इसमें क्या क्या आइटम है? इस वक्त मेरे पास चिकन समोसा है, कीमे के समोसे, वेजिटेबल रोल है, शामी कबाब है, आलू चिकन के कबाब है, और हमारे मेमनी कबाब है। इनसे आपका गुजर बसर हो जाता है, निज़ाम चल जाता है? गुजर बसर तो देखें कितना भी बंदा कमा ले नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह का करम है कि घर की गाड़ी चल जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो ख्याल आपको कैसे आया कि मैं भी बाहर निकलती हूँ, कुछ करती हूँ, ताकि मेरे बच्चे भी जो हैं वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें? देखें, जब इंसान के हालात बुरे होते हैं ना, तो हम लेडीज़ ख़ास तौर पे ये होता है कि हम अपने जो है ना इज़्ज़त आबरू के उसमें कोई ऐसा काम करें कि हमारे घर की गाड़ी चले, हमारा थोड़ा सा गुजर बसर हो जाए। जॉब्स मिलती हैं लेकिन उनकी सैलरीज इतनी कम होती है, और स्पेशली मेरा बच्चा जो है ना स्पेशल चाइल्ड है, तो मैं उसको घर में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम जो अपना बिजनेस ही कहलाएगा, लेकिन ये कि हम इज़्ज़त से अपना 2 पैसे कमा सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि इस दौरान 3 सालों में किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो आपको? मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह पाक हल निकाल देते हैं। यहाँ पर जहाँ आप लगा रही हैं, यहाँ पर किसी किस्म की कोई रुकावट आपको आई हो? नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि पब्लिक सपोर्ट करती है, पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं, जो कोई भी निकलता है अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। कि आप जो है ना हमारी उन स्पेशल खातून या लड़कियों के लिए एक ऐसी हिम्मत की दास्तान रकम कर रही हैं जिन्हें लगता है कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज़ भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत बहुत सारे तरीके हैं कमाने के, लेकिन आप, मैं कहती हूँ मेहनत करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप मेहनत करके अपना पेट पाल सकते हो आराम से। कोई तंग करने वाला, कोई परेशान करने वाला नहीं है, बस आपकी नीयत साफ, मंजिल आसान। अच्छा, तो ये ठिया जो है ये परमानेंट यहीं होता है या आप लेके जाती हैं? लेके हम लेके जाते हैं अपने साथ, फिर हमारे घर के पास गैराज में होता है। नेक्स्ट डे दोबारा सारी तैयारी के साथ हम लेकर आते हैं वापस। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता होगा आपको ठेला चलाना सामान के साथ? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक हिम्मत दे देते हैं, हो जाता है। अच्छा, तो घर वगैरह आपका अपना है या रेंट का? पगड़ी का है। हाँ, पगड़ी का है, अपना ही कहलाएगा, लेकिन हमारी जो अदालत है वो इसे अपना नहीं कहती, वो किराए वाला ही सिस्टम होता है, लेकिन पगड़ी का है मेरा घर। तो आपके बाकी बच्चे वगैरह हैं जो कुछ पढ़ते हैं? एक ही बेटा है जी, मेरा एक ही बेटा है, और वो स्पेशल है, उसी को पढ़ाना लिखाना, उसी की अच्छी तरबियत के लिए मैं ये काम करती हूँ, ताकि वो पढ़ लिख ले
अच्छी, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, कल को अल्लाह ना करे मैं कुछ हो जाता है तो वो पढ़ा लिखा होगा तो माशरे में अपना नाम अपना काम कुछ कर सकेगा। तो बस उसी के लिए मैं ये मेहनत करती हूँ ताकि वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर ले, एक अच्छे ओहदे पे पहुँच जाए। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या पैगाम आपका? बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो हिम्मत हार जाती हैं, घरों में बैठ जाती हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि मुश्किलें आती हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा ना सोचे कि हम नहीं कर पाएंगे, बस आपके अंदर एक ही जज्बा होना चाहिए कि हम करके दिखाएंगे और वो हो जाता है। अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप करने की कुछ ठान लेंगे ना तो अल्लाह पाक वसाइल बना देते हैं, वो काम हो जाता है। रोड पे खड़ा रहना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आप में थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए और कुछ नहीं। रोज़े की हालत में आप यहाँ आती होंगी और सब बेचती? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा रोज़ा भी यहीं खुलता है, हम यहीं इफ्तार करके फिर रात घर जाते हैं। तो ये बहुत कमाल की, जब हमने आपकी स्टोरी सुनी हमें लगा ये एक ऐसी दास्तान है जो आवाम तक जानी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमारे माशरे में ऐसी बाहिम्मत और बहादुर खातून भी मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई पैगाम आप देना चाहें? अल्लाह, बस मैं अपने माशरे की औरतों को कहना चाहूँगी कि मेहनत करें और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। जज़ाकल्लाह। ये थी हमारी माशरे की वो खातून कि जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि शायद वो कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती या घर बार को लेकर नहीं चल सकती। इनका एक स्पेशल बच्चा है, उनको भी लेके चल रही हैं, अपना घर को भी लेके चल रही हैं और ये बता रही हैं कि अगर आपने हिम्मत करनी है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। कमेंट सेक्शन में जाएँ, अपनी राय से आगाह करें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।